हरा तुझसे तो मैं बात करती हूँ। चल इधर। शर्म नहीं आती तुझे इस उम्र में ऐसा कांड करते हुए? माँ जी को मत कोसिए बुआ जी, वो ऐसी नहीं है। तो क्या मेरे भैया की नीयत खराब है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राधा माँ तो कभी गायत्री माँ की जगह लेने की सोच भी नहीं सकती है। ये ऐसा सोच भी ले तो मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। कहाँ ये सड़क छाप और कहाँ मेरी गायत्री भाभी? अरे इस औरत को तो इस घर में होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन तुम लोग हो ना दयावान। क्यों? यही सोच के इस घर में आई थी ना तू कि एक दिन इस घर की रानी बन जाऊंगी। रसोई में बहुओं का हाथ बटाना, वेदिका के मुहासों का इलाज करना, रस्मों के रीति रिवाज समझाना। इसीलिए ना कि धीरे धीरे सबका भरोसा जीत ले और मौके पर मेरे भैया के अकेलेपन का फायदा उठाकर। बाजी प्लीज। अरे कब आंखें खुलेंगी तुम लोगों की? कब समझोगे तुम लोग कि ये औरत तुम्हारी सास बनने के सपने देख रही है? बस कीजिए बाजी प्लीज, बस कीजिए। इसे कहो ना बस करने के लिए। इसे कहो बंद करे ये बेशर्मी का खेल। बाल बच्चों वाला घर है ये, मर्यादा के साथ रहे। अरे मेरे भी तो पति गुजर गए थे। 15 साल से मैं विधवा का जीवन जी रही हूं, लेकिन मजाल है कि कभी ऐसी ओछी बात मेरे दिमाग में कभी आई हो। और इसे देखो, ढलती उम्र में राम नाम तो जपेगी नहीं, लेकिन ये हरकतें करती रहेगी। अरे इससे तो अच्छा है कि कहीं डूबकर मर जाए, लाज शर्म हो तो। बस कीजिए बुआ जी, बहुत हो गया प्लीज। अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है। कैसे यकीन दिलाऊं आपको, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। आरती जी, हमारे मंदिर जैसे घर को लगता है किसी की नजर लग गई है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम सबको तोड़ देता है। आरती जी, आरती जी, पहले हमारे घर में कितनी शांति थी, अब तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर की हवा में भी जहर घुल गया है। नहीं यश जी, ऐसा नहीं सोचते। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते इतने कमजोर नहीं कि हल्का सा हवा का झोंका उसे बिखेर दे। हाँ, अगर आप हिम्मत छोड़ देंगे, हार मान लेंगे तो जरूर इस घर पर मुसीबत आ जाएगी। हिम्मत ने भी मेरा साथ देना छोड़ दिया है आरती जी। ऐसे नहीं कहते यश जी, बिल्कुल नहीं कहते। आप भी जानते हैं कि राधा माँ गलत नहीं है और बाबूजी कभी गलत हो ही नहीं सकते।
जरूर किसी की साजिश है। कोई जानबूझकर हमारे रिश्तों के बीच में दरार डालना चाहता है, गलतफहमियां पैदा करवाना चाहता है। कोई है जो ये शक का कीड़ा डलवाना चाहता है हम सबके मन में। मुझे पूरा विश्वास है अश्री, राधा माँ जैसी औरत ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती। अरे उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी बिना सहारे के निकाल दी। अकेले आकाश भैया को पाला पोसा बड़ा किया, फिर वो ये कौन है जिसने इतनी नीच हरकत की है? कौन हो सकता है वो? आरती जी, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी माँ और बाबूजी के लिए मान सम्मान और उनकी इज्जत ही सब कुछ है। लेकिन बात सिर्फ हम दोनों की नहीं है आरती जी। मैंने परिवार वालों की आंखों में शक देखा है आरती जी, और उनके शक को दूर करने के लिए हमें पता लगाना होगा कि बात क्या है, आखिर मामला क्या है। आप ठीक कह रहे हैं। कौन है जिसने इतने घिनौने खेल को अंजाम दिया है? कौन हो सकता है? वही आरती जी, हमें किसी भी तरह पता लगाना होगा कि किसके पीछे है कौन। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आज मैंने सबको बहुत शर्मिंदा किया है, खास करके तुम्हें, यश को। तुम लोग कितनी इज्जत करते हो मेरी, और आज मेरी वजह से सबके सामने तुम दोनों की नजरें झुक गई। लेकिन मेरा ईश्वर जानता है, मैंने कुछ नहीं किया, पर आंखों देखी को जुटला भी तो नहीं सकता ना। चली जाऊंगी मैं यहां से। माँ जी का तो रो रो कर बुरा हाल था, और वो बुआ जी चुन चुन के घटिया शब्द निकाल रही थी माँ जी के लिए। हमारी माँ और वो सूरज प्रताप सिंधिया, अरे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? क्या माँ जी इंसान नहीं है? क्या उनके सीने में औरत का दिल नहीं है? कोई अरमान नहीं है? आकाश जी, माँ जी और बाबूजी का रिश्ता अभी का नहीं है, बरसों पुरानी प्रेम कहानी है। उस वक्त उन दोनों ने लोगों के बारे में, समाज के बारे में, एक दूसरे के परिवार के बारे में नहीं सोचा, तो आज तो कोई बंधन है ही नहीं। सच कहूं आकाश, गायत्री माँ के जाने के बाद बाबूजी बिल्कुल अकेले से हो गए। और नियति को देखिए कैसे राधा माँ को उनके सामने लाके खड़ा कर दिया। ऐसे में अगर पुराना प्रेम हिचकोले खाए तो हैरानी वाली कोई बात नहीं है। और सच कहो, मुझे तो लगता है कि आपके बाबूजी एक नन्हे से यश को इस दुनिया में लाने की सोच रहे हैं। आवाज क्यों कर रही है? हाँ, मार मार के चेहरा बिगाड़ देंगे तेरा। और आज तो इस पुरानी प्रेम कहानी का भी दी एंड करके रहेंगे। इस घर में मेरा जितना तिरस्कार होगा, जितनी बेइज्जती होगी, उतना ही घी डालती रहूंगी मैं आगे। यश और आरती के इस पवित्र घर को पूरी तरह बर्बाद करके रहूंगी।